सबसे पहले एक्सरसाइज में निकालना कि हम लोग को कॉमन निकालना है, ऑलरेडी डिस्कस किया अभी हम यहाँ पे। तो नंबर में क्या लेना है, हाईएस्ट वाला, और वेरिएबल में क्या लेना है, छोटा वाला हम लोग लेके चलेंगे कॉमन। तो सबसे पहले का जो पहला पार्ट था वो था हमारे पास 12x प्लस 15। ठीक है, क्या दोनों में वेरिएबल है क्या यहाँ पे? नहीं, नंबर हम लोग लेके चलेंगे फिर यहाँ पे। तो 12 और 15 में यहाँ पे दोनों नंबर किससे चला जाएगा, 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या था इसका, 14m माइनस क्या था, 21, 14m माइनस 21। क्या इन दोनों में भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, 14 और क्या हमारे पास 21। तो दोनों किससे जाएगा हमारा, 7 से। तो कॉमन की क्या ले लोगे यहाँ पे, 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। हो गया यहाँ तक। अब आते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 9n माइनस में 12n स्क्वायर। अब यहाँ तुमको नंबर भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है तुमको यहाँ पे, है ना। तो नंबर है 9 और 12, तो दोनों किससे जाएगा, 3 से। n और n स्क्वायर में छोटा कौन है, n, तो कॉमन हो गया 3n। 3 से जाएगा 9 3 बार में, n ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है। 3 से 12 जाएगा 4 बार में, n स्क्वायर था, एक n कॉमन है, तो एक n यहाँ पे बचा हुआ है। ये इसका तीनों पार्ट का आंसर है। तीनों पार्ट कितने लोग का सही है इसमें, चलिए ठीक है। अब आते इसके सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड के पहले वाले पार्ट पे। 16a स्क्वायर माइनस में 24ab। सेकंड पार्ट भी उतार लेते हैं एक साथ। 15ab स्क्वायर माइनस में 20a स्क्वायर भी। ठीक है, यहाँ पे यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो 16 और 24 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 8। a स्क्वायर और a में यहाँ पे छोटा कौन है हमारे पास, a छोटा है, b दोनों में नहीं है, तो b को लेके नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से 8 से 16 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। a स्क्वायर था, a के कॉमन है, तो a के बचा यहाँ से। 8 से 24 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। a से a चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। कितने लोग का सही है ये पहला वाला, चलो ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, यहाँ नंबर है 15, यहाँ पे क्या है 20। 15 और 20 दोनों किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल पे। यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर है, छोटा कौन है, a। यहाँ b स्क्वायर और b में छोटा कौन है, यहाँ पे b। तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, 5ab। क्या निकलेगा, 5ab। 5 से 15 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। a से a चला गया, b स्क्वायर था, एक b कॉमन की, तो एक b बचा यहाँ पे माइनस। 5 से 20 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। a स्क्वायर था, एक a कॉमन है, यहाँ एक a बचेगा, और b से भी चला गया यहाँ पे। ये कितने लोग का सही है, सेकंड वाला पार्ट। चलिए ठीक है, जिसका गलत है वो नोट कर सकता है वैसे। अब आते इसके थर्ड वाले पार्ट पे। दोनों यहाँ पे जाएगा किससे, 3 से जाएगा। कॉमन क्या निकालोगे, 3। क्या निकालोगे, 3। अब आते वेरिएबल पे। यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का क्यूब है, दिख रहा है। तो दोनों में छोटा कौन सा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में छोटा कौन है, वाई स्क्वायर। 3 से 12 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, वाई क्यूब था, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो एक वाई बचेगा। 3 से 21 जाएगा 7 बार में। एक्स का क्यूब था, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक एक्स बचेगा, और वाई स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है। कितने लोग का सही है ये, तुम लोग का गलत है ये, नोट करें इसको। हो गया, जो बोले वो दिमाग में रखो, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। नंबर्स में हाईएस्ट वाला लेना है, वेरिएबल में क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। अब यहाँ पे स्क्वायर था, क्यूब था, छोटा कौन हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में छोटा कौन हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। तो कॉमन ऐसे लेना, छोटा वाला वेरिएबल कॉमन लोगे, और नंबर में तो हाईएस्ट ही लेके चलना है हमेशा। नोट कर लेना जिसका भी जो गलत होगा। हो गया तक, हो गया भाई, पीछे नोट कर लिए तुम लोग, कर लिए नोट। चलो अब आते थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड का पहला है 24x का क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। चलो बताओ नंबर में तुम्हें, 24 और 36 है, हाईएस्ट नंबर बताना जिसको हम लोग कॉमन लेंगे, 6। और जरा सोचो कि क्या और किसी के टेबल में 24 36 आता है, हाईएस्ट का हम बात कर रहे हैं। 12, गुड।
12 के टेबल में 24 भी आता है, 12 के टेबल में 36 भी आता है, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। अब आते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। चलो तुम बताओ, जहां x का क्यूब है यहां x का स्क्वायर है, कॉमन क्या लोगे? y यहां पे नहीं है, यहां पे y है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जब दोनों में होगा तभी सोचेंगे। 12 से 24 2 बार में जाएगा, क्यूब है, स्क्वायर कॉमन लेके x बचेगा। 12 से 36 3 बार में जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, y बचेगा। डेट्स इट, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। कितने लोग का सही था ये? चलिए ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। टेन एक्स का क्यूब माइनस में 15 एक्स स्क्वायर। नंबर को जरा देखो, यहाँ पे 10 और 15 दोनों किससे जाएगा, 5 से। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में छोटा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 5 2 जा 10, क्यूब है, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बचा यहाँ पे, 5 3 जा 15। ये कितने लोग का सही है, सेकंड पार्ट। चलो ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आए इसके अगर, तो लास्ट पार्ट था इसका 36 एक्स का क्यूब वाई माइनस में 60 एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब और जेड, ठीक है। 36 और 60 दोनों किससे जाएगा, हाईएस्ट नंबर लेना है 12 से। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई और वाई क्यूब में तुम्हारा वाई हो गया, कॉमन निकल गया। जेड यहाँ है, जेड यहाँ नहीं है, एक में नहीं है, तो उसके तो सोचेंगे नहीं हम लोग, दोनों होगा तभी सोचेंगे। 12 3 जा 36, क्यूब था, स्क्वायर कॉमन है तो एक एक्स बचेगा, वाई से वाई चला गया। 12 से 65 बार में जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, वाई क्यूब था, वाई कॉमन है तो वाई का स्क्वायर बचा यहाँ पे, और एक जेड है यहाँ पे तो उसको एक जेड यहाँ पे लिख देंगे। ये कितने लोग का सही है? चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। हो गया तक, हो गया, चलो ठीक। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ का पहला पार्ट है 9x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। सेकेंड पार्ट है 8x का स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। और तीसरा पार्ट भी उतार ही ले रहे हैं यहाँ पे, 18 ए क्यूब बी क्यूब माइनस में 27 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 36 ए क्यूब बी स्क्वायर। चलो सबसे पहले वाले पार्ट पे आए, अगर यहाँ 9 है, 6 और 12 है, तीनों किससे जाएगा, यहाँ 3 नंबर आ गया ना, तो तीनों किससे जाएगा, 3 से जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, छोटा कौन है, एक्स है यहाँ पे, 3 3 जा 9, क्यूब यहाँ पे था, एक्स कॉमन है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, 3 2 जा 6, स्क्वायर था, एक्स कॉमन तो एक एक्स बचा, और 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है पहला वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, नंबर को देखना, 8 72 और 12 तीनों किससे जाएगा, 4 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, तो तीनों में कॉमन क्या है, मतलब तीनों में सबसे छोटा क्या, एक्स ही है हमारे पास, तो यहां ले लेंगे कॉमन। 4 2 जा 8, एक एक्स बच जाएगा, 4 1 जा 4, कितना बचा यहाँ पे, 3 और 2, 4 8 जा 32, एक्स एक्स चला गया यहाँ पे बचा भाई, और 4 3 जा 12। ये कितने लोग का आ रहा है? चलिए ठीक है, लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। 18 27 और क्या लिखा गया, 36, तीनों किससे जाएगा तुम्हारा, 9 से। ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यूब बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। 9 2 जा 18, क्यूब है, ए स्क्वायर है तो एक ए बचेगा, बी क्यूब है, बी स्क्वायर है तो बी बचेगा। 9 3 जा 27, स्क्वायर से स्क्वायर चला, क्यूब था, स्क्वायर है तो बी बचेगा। 9 4 जा 36, ये क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ए बचेगा यहाँ पे, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन है तो यहाँ पे यही बचेगा। ये कितने लोग का सही, सॉरी, हाँ ठीक, कितने लोग का सही है वाला, ठीक, नोट कर ले जिसका भी है। तो फिफ्थ वाले में जो पहला पार्ट था वो था हमारे पास 14x का क्यूब प्लस 21 एक्स टू द पावर 4y
माइनस था 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही था हमारे पास। इनमें से कॉमन जरा जल्दी बताओ, नंबर पहले कॉमन क्या लोगे तीनों के हिसाब से? 14, 21, 28 किससे जाएगा? 7 से जाएगा। यहाँ एक्स का क्यूब है, एक्स पे पावर 4 है, एक्स का स्क्वायर है, छोटा क्या है तुम्हारा एक्स का स्क्वायर। वाई तीनों में प्रेजेंट तो है नहीं कि वाई को लेकर तुम यहाँ पे सोचोगे, तो बस कॉमन निकल गया हमारा। 7 2 14, क्यूब था स्क्वायर कॉमन है, एक एक्स बचेगा यहाँ पे। 7 3 21, पावर 4 है, स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई यहाँ लिख दिए। 7 4 28, स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे केवल क्या बचेगा? वाई स्क्वायर। पहले का आंसर हो गया। कितने लोग का सही था ये? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। -5 -10t प्लस 20t स्क्वायर। चलो जरा इसमें सोच के बताना कॉमन क्या निकालोगे। हाँ जल्दी बताओ, इसमें कॉमन क्या निकालोगे? -5 क्या निकालोगे? -5। तो जैसे -5 कॉमन निकालोगे ये हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 और 5 4 जा कितना? 20। चलो ये नोट कर सकते हैं इसको सभी लोग। लेके भाई नहीं बैठ क्या? हाँ ठीक है। माइनस में क्या लिख दोगे? 40 स्क्वायर। नोट कर ले, कितने लोग का सही था ये? चलो ठीक है, नोट करना है तुम लोग को, जल्दी करना है। देखो हम क्वेश्चन नंबर अब बता रहे, वापस सुन रहा हूँ। इसके बाद हम 6 तो बताई दे रहे हैं, 7 8 डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ तक तुम ट्राई करोगे पहले, ठीक है? एकदम सेम पैटर्न पे। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 5 था ना ये। 6 का जो पहला पार्ट है वो है एक्स ब्रैकेट में x + 3 प्लस 5 ब्रैकेट में x + 3। इसका सेकंड पार्ट है 5x ब्रैकेट में x - 4 -7 फिर ब्रैकेट में हमारे पास x - 4। ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे पैटर्न ही चेंज हो गया। अभी तक तुम नंबर को देख रहे थे, नंबर में क्या ले रहे थे? हाईएस्ट वाला कॉमन ले रहे थे, और अगर वेरिएबल में बात करें तो छोटा वाला कॉमन वहां पे ले रहे थे। यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो। x के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? x + 3, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया? x + 3। क्या x + 3 तुमको क्या दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है यहाँ पे? तो यही तो हमारे पास दो बार है ना यहाँ पे। तो कॉमन क्या लोगे यहाँ से? x + 3 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट बनाओगे यहाँ पे। x + 3 यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे केवल क्या बचा हुआ है? x। यहाँ x + 3 कॉमन है, तो यहाँ केवल क्या बचा है? +5। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या अगले को देख के बताओगे क्या कॉमन लोगे? क्या दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? एक में x - 4, अगले ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा? 5x, और यहाँ क्या बचा? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है, अभी नोट नहीं करेंगे, रुक जाए अभी। इसके थर्ड वाला पार्ट तुम लोग कर ही लोगे, वैसे डिस्कस कर ले रहे हैं ये भी। थर्ड वाला पार्ट था इसका 2m ब्रैकेट में 1 - n, फिर 3 ब्रैकेट में 1 - n। चलो बताओ पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2m + 3। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर हो पा रहा है यहां तक? चलो ठीक है, देखना पहले। 7th क्वेश्चन था 6a ब्रैकेट में a - 2b प्लस 5b ब्रैकेट में a - 2b। इसको लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा? ठीक है, a - 2b दो बार है, तो a - 2b लिख लोगे एक ब्रैकेट में, और एक में क्या लिख लोगे? 6a प्लस क्या? 5b। यही आया होगा सबका, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अब आते हैं 7th के बाद 8th पे। 8th हमारा x का क्यूब ब्रैकेट में 2a - b फिर प्लस में x का स्क्वायर ब्रैकेट में 2a - b। हो गया यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो ब्रैकेट के यहाँ पे आगे तुमको क्या दिख रहा है? x का क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या दिख रहा है? x का स्क्वायर। ब्रैकेट के आगे देखो बस अभी x का क्यूब और क्या? x का स्क्वायर। अगर हम बोले इन दोनों में से कॉमन निकालना है, x का क्यूब और x के स्क्वायर में से, तो दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे? वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है हमारा, है ना। 2a - b यहाँ पे भी है, 2a - b यहाँ पे भी है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ब्रैकेट में तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक बार 2a माइनस बी, कॉमन निकल गया हमारा। ठीक है, यहां देखना ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन है वो है एक्स का स्क्वायर, और यहां जो ब्रैकेट के आगे वो क्या है, एक्स का क्यूब। स्क्वायर कॉमन है, क्यूब यहां पे था, तो यहां पे कितना एक्स बचेगा, एक ही एक्स बचेगा। 2a माइनस बी ऑलरेडी यहां पे कॉमन है हमारे पास, प्लस का सिंबल, एक्स स्क्वायर ये भी कॉमन है हमारे पास, यहां कुछ नहीं बचा है, तो यहां पे क्या लिख दोगे 1, क्या लिख दोगे यहाँ पे 1। कितने लोग का था ये आंसर? ठीक है, सही करें इसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ब्रैकेट के आगे भी देखना है ना। अब आई होप समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ब्रैकेट के आगे भी देखोगे। हो गया तक? ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? नाइन्थ में बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो जाएगा डाउट जो भी तुम्हारा रहा होगा। ठीक है, हम 9th क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर रहे हैं। देखो 9th सवाल है, 9a ब्रैकेट में 3a माइनस 5b ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 12a स्क्वायर ब्रैकेट में 3a माइनस 5b। ठीक है, चलो ब्रैकेट के आगे देखना है और सही से देख के बताना एकदम अच्छे से। पहले वाले ब्रैकेट के आगे क्या है दिख रहा है तुमको? 9a दिख रहा है। सेकंड वाले ब्रैकेट के आगे क्या दिख रहा है? 12a स्क्वायर। क्या दिख रहा है? माइनस छोड़ दो अभी, 12a स्क्वायर यही दिख रहा है ना ब्रैकेट के आगे। तो अब हम इसमें और पहले इसमें जो ब्रैकेट के आगे उसमें से देखें कुछ कॉमन है कि नहीं है। पहले तो नंबर को देखोगे, 9 और 12 दोनों किससे जाएगा? 3 से। चलो ठीक है, a है और यहां a स्क्वायर है, a। चलो ठीक है, कॉमन निकल गया हमारा क्या? 3a ब्रैकेट के बाहर का। यहां 3a माइनस 5b है, यहां पे भी 3a माइनस क्या है? 5b है। तो ऑब्वियस बात है कॉमन हो जाएगा दोनों में है, तो 3a माइनस 5b। अब यहां पे देखो ब्रैकेट के आगे 3a था हमारे पास और यहां ब्रैकेट के आगे क्या है? 9a। तो 3 से 9 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। a ऑलरेडी यहां पे कॉमन है, 3a माइनस 5b कॉमन है, माइनस का सिंबल। 3 से 12 कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। और ये a स्क्वायर है, a कॉमन की हो तो a के बचा है हमारे पास, और ब्रैकेट वाला तो ऑलरेडी यहां पे कॉमन है, यही इसका आंसर होगा। ये कितने लोग का आया था? ठीक है, अब लेकिन ऐसे सोच के करना है भाई, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? ब्रैकेट के आगे भी तुमको देखना है कि क्या कॉमन निकालोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जाके तुम देखोगे जो भी जितनी बार भी होगा। हो गया? चलो 10th वाले पे आए। x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में x प्लस 5। इसको एक बार देखो, क्या पहले ब्रैकेट के आगे कोई नंबर तुमको दिख रहा है? नहीं। दूसरे ब्रैकेट के आगे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो इसको हटा दो, कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि एक के आगे नंबर है, एक के आगे नंबर नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में आओ, x प्लस 5 का स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 5 कितनी बार है? 2 बार। और यहां x प्लस 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो छोटा कौन है? 1 बार वाला छोटा हमारा। तो हम लोग यहां से कॉमन लेंगे x प्लस 5, लिख ले यहां पे ब्रैकेट में। अब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बनाएंगे यहां पे x प्लस 5 का स्क्वायर था, यानी कि 2 बार है, तुम 1 बार कॉमन लिए हो, तो x प्लस 5 कितनी बार बचा है? 1 बार। माइनस में यहां क्या बचा है? केवल 4, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहां पे कॉमन है। तो फिर अगले स्टेप में एक बार और करना पड़ेगा, x प्लस 5, और यहां पे क्या लिख लोगे? 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1, x प्लस 1। यही इसका आंसर है। कितने लोग आया था ये? ठीक, नोट करें। 11th चेक करते हैं यार। 11th था 3 ब्रैकेट में a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में a माइनस 2b। चलो देख के बताओ, पहले वाले ब्रैकेट के आगे नंबर है 3, सेकंड वाले ब्रैकेट के आगे नंबर क्या है? 5। 3 और 5 में कुछ कॉमन निकाल पाओगे क्या? नहीं, छोड़ दो उसको। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, a माइनस 2b का स्क्वायर है और यहाँ क्या है? a माइनस 2b है। ये स्क्वायर यानी कि 2 बार है और ये 1 बार है हमारे पास। छोटा कौन होगा? a माइनस 2b। तो कॉमन क्या निकलेगा? बस a माइनस 2b कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा है? 3 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर मतलब 2 बार है, 1 बार कॉमन है, तो a माइनस 2b लिख दोगे और माइनस में यहाँ पे केवल क्या लिखोगे? 5। ये लिखोगे ना। इसके बाद एक और स्टेप करना है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3a माइनस में 6b माइनस में 5। कितने लोग का आया था ये? ठीक है, कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट कर लेना, अभी रुक जाओ। 11th क्वेश्चन था ये। 12th वाले पे आते हैं भाई।
2a प्लस में 6b माइनस में 3 ब्रैकेट में a प्लस 3b का होल स्क्वायर। यही है ना हमारे पास, देख के बताना। यहां पे पहले इन दोनों में जरा देख के बता, कुछ कॉमन है? ये सवाल ना पहले वाले की तरह बनाएंगे हम लोग, पहले कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो? 2। तो क्या बचेगा? a प्लस क्या 3b, और जो बचा उसको उतार दो। अब तुम देखोगे ये सवाल क्या पहले वाले सवाल की तरह कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब बताओ कॉमन क्या निकालोगे? ब्रैकेट के आगे 2 है, ब्रैकेट के आगे 3 है, कॉमन नहीं निकलेगा यहाँ पे। a माइनस 3b और a प्लस 3b और a प्लस 3b का क्या है? स्क्वायर है। तो कितनी बार कॉमन निकालोगे a प्लस 3b? एक बार, क्योंकि यहाँ एक बार और यहाँ पे 2 बार, स्क्वायर का मतलब। तो a प्लस 3b कॉमन निकाले तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 बचा। ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, माइनस 3, ये स्क्वायर था, एक बार कॉमन है तो एक बार यहाँ पे बचा रहेगा a प्लस 3b। अब इसके बाद एक स्टेप और कर लोगे, a प्लस 3b ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3 3 कितना आ जाएगा? ये 9b। ये कितने लोग का आया था? ये जो सवाल है कितने लोग का सही था ये? अच्छा कोई नहीं, नोट करें इसको। हो गया क्या? हो गया। जल्दी नोट करें इसको। बोलना हो गया? ये हो गया। 13th वाले पे आए। 16 ब्रैकेट में 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 2p माइनस 3q। चलो ब्रैकेट के बाहर देखते रहना है ना। चलो बताओ, इस बार कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है? पहले वाले में 16 और यहाँ क्या है? 4। दोनों किससे जाएगा? 4 से। हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 4। चलो ब्रैकेट में बताओ क्या लिखेंगे? 2p माइनस 3q 2 बार है, हाँ बिल्कुल, और वो कितनी बार है? एक बार है। छोटा वाला कौन सा है? एक बार वाला। तो 2p माइनस क्या लिख दोगे यहाँ पे? 3q। कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बनाते हैं। चलो यहाँ 4 है और यहाँ 16 है जो कॉमन है। 4 से 16 कितनी बार में? 4 बार में। स्क्वायर था, एक बार कॉमन है, तो 2p माइनस में 3q, माइनस में क्या बच जाएगा यहाँ से? केवल 1 है ना, क्योंकि 4 भी कॉमन है, 2p माइनस 3q भी कॉमन है। अगले स्टेप में 2p माइनस में 3q ब्रैकेट के अंदर 4 2 8p 4 3 12q और माइनस में क्या आ जाएगा? ये 1। ये कितने लोग का सही था? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 14th पे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग का सही है। वैसे x ब्रैकेट में लिखा गया यहाँ पे a माइनस 3, ठीक है, प्लस y ब्रैकेट में लिखा गया 3 माइनस a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। ये बताओ, दोनों ब्रैकेट को एक बार जरा ऑब्जर्व करो, क्या दोनों ब्रैकेट में नंबर तो सेम दिख रहे होंगे, साइन का बस डिफरेंस है। दिख रहा है क्या? यहाँ पे a प्लस में 3 माइनस में है और यहाँ a माइनस में और 3 क्या है? प्लस में है तो दोनों में सेम। यहाँ भी a और 3 है, यहाँ भी a और क्या है? 3 है। ऐसे केस में क्या करेंगे? साइन का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई? x ब्रैकेट में लिखे -3, अब ये जो प्लस y दिख रहा है ना यहाँ पे, यहीं पे हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस y की जगह क्या हो जाएगा? माइनस y, और अंदर भी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो जो a माइनस में है वो a अब किस में आ जाएगा? प्लस में, और जो 3 प्लस में वो 3 किस में आ जाएगा? माइनस में। जरा देखना क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस क्या किया गया यहाँ पे, सेकंड वाले में y के आगे प्लस था, माइनस से क्या किए? मल्टीप्लाई किए हैं, तो प्लस y की जगह क्या आ गया? माइनस y। ये माइनस a की जगह क्या आ गया? प्लस a, और ये 3 प्लस में था तो 3 किस में आ गया? माइनस में। अब जरा देखना क्या दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है? क्या सेम दिख रहा है? तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? a माइनस 3, और एक में क्या लिख लोगे? इसके आगे क्या था? x, और इसके आगे क्या था? माइनस y। यही इसका आंसर होगा। ये कितने लोग का सही था?
सही था, बस प्रोसेस गलत है, तो उसको गलत माना जाएगा। नोट करेंगे इसको, ठीक है।